कौन राजा का अभिषेक, किसको मिलेगा राजा का अभिषेक? पास्टर के बेटे को? सिर्फ पास्टर को? थैंक यू। क्या सबको मिलेगा? नहीं 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 नहीं, सबको नहीं मिलेगा। आज एक वर्ड दे देता हूं आपको, जो सबसे ज्यादा नम्र होगा प्रभु से सबसे ज्यादा उठाएगा। जो सबसे ज्यादा नम्र होगा प्रभु से, जब भी आप किसी भी प्रभु के दास को उठते हुए देखते हैं, प्रभु के किसी भी बच्चे को आप असली ब्लेसिंग्स में बढ़ते हुए देखते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं खुदा के सामने बड़ा नम्र व्यक्ति होगा। क्योंकि खुदा का पॉलिसी बड़ा सिंपल है। आप जो से बाहर देख रहे होंगे ना, जब बिली ग्राहम को लोग बाहर से देखते थे ना, तो लगता था उनसे बढ़िया ओरेटर और उनसे बढ़िया प्रचारक दुनिया में कोई नहीं है। लोगों को लगता है कितना कॉन्फिडेंटली राजाओं के सामने और प्रेसिडेंट्स के सामने और बड़े बड़े कंट्रीज में खड़े होकर, चाइना से लेकर नॉर्थ कोरिया से लेकर रशिया से लेकर ऐसे कंट्रीज जिसमें मसीह लोगों को कोई अधिकार तक नहीं है, वहां पे खड़े होकर ये प्रचार करा कितना कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन खुद बिली ग्राहम अपनी किताब में, अपनी बायोग्राफी में कहते हैं, हर दिन रात को जाके दंडवत होकर खुदा के सामने नम्र होकर मैं कहता हूं, परमेश्वर मेरे बस में नहीं है ये चीजें करना, थैंक गॉड आप मेरे साथ थे, थैंक गॉड आप मेरे जुबान के साथ थे, थैंक गॉड हालेलुया कि आपने मुझे छोड़ा नहीं। नम्रता की है, प्रभु से ही उठाता है जो सबसे ज्यादा नम्र होगा। और आप जितना नम्र होंगे प्रभु आपको उतना उठाएगा। लोगों को नम्रता के प्रति बड़ी गलतफहमी है, हाँ कैसे हो आप, बिल्कुल ठीक हो, ऐसे लोग सबसे ज्यादा खतरनाक है। कब चूना मार के चला जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। और कैसे हो आप, ठीक हो आप, बिल्कुल, ये वेरी डेंजरस पीपल। आपको मस्का मारेंगे। जब भी पर्स चोरी करने वाला आदमी भी होता है ना, वो भी बहुत करीब आकर ही मारता है पर्स। हालेलुया। जब पर्स तब तक आपके पॉकेट से वो नहीं उठा सकता जब तक वो आपके बिल्कुल करीब ना आ जाए। प्रियो ध्यान देना किसको करीब आने दे रहे हो। पर्स जाए ना जाए, बाकी बहुत कुछ चला जाएगा, फिर आके मुझे ही बोलोगे लुट गए पास्टर। हालेलुया, आमीन। नम्रता वो नहीं है, अरे बिल्कुल झुक के दिखाना, वो नम्रता नहीं है। तो नम्रता क्या है? सच को सच कहना, सही को सही बोलना। तेरे पैसे के डीलिंग, हमारे पैसे के डीलिंग, हालेलुया। जब हमें कोई नहीं दिख रहा तब हमारे डीलिंग, हालेलुया। परमेश्वर पे भरोसा करना जब कुछ भी नहीं है, अपने स्टैंडर्ड को कभी नीचे नहीं जाने देना, हालेलुया। चार तेरे खिलाफ, मैं आज मॉर्निंग वर्शिप में बोल रहा था, मेरे को आके किसी ने बोला, एक ब्रदर ने बोला, पास्टर कुछ लोग आपके खिलाफ कुछ काम कर रहे करके, कुछ लोग आपके खिलाफ कुछ काम कर रहे करके बोला। तो पास्टर क्या करें आप बताओ, हमें क्या करना चाहिए करके। तो मैंने बोला क्या करना चाहिए, मजा आ रहा है उन्हें करने को। इतना टेंशन लेते लोग, कोई मेरे बारे में बोल रहा है, अरे तुम हो ही चीज ऐसे। हालेलुया। गधे के चलते हुए देखा है कि कुछ कोई कुछ बोलता है? हाँ? कोई देखता है क्या गधे को? गधा। पर घोड़ा देखो, आर्मी वाले जब घोड़े चलते हैं ना, ये लंबे लंबे सुंदर, बिल्कुल उनकी चाल में भी आदमी गाड़ी में बैठ के भी 4 बार घोड़े को ही देख रहा होगा। क्या बात है यार। टेंशन ले रहा। राजा का अभिषेक है तो दुश्मन भी होंगे ना, उसी लेवल के दुश्मन होंगे। तुम्हारे दुश्मन का लेवल बताएगा कि तुम्हारे असली लेवल कितना है। अब भारत के खिलाफ ये छोटे मोटे राज्य लड़ने आए, भारत को डर नहीं लगता। भारत को पता हमें बहुत ताकत है। भारत को पता भारत के लेवल का दुश्मन कौन है। कोई भी बोलेगा तो भारत का प्रधानमंत्री जाके नहीं बोलेगा, अरे इसने मेरे बारे में ये बोला, मैं अब भी युद्ध करने जा रहा हूं, निकालो मिसाइल से खत्म करो। नहीं बोला है, उसे भी पता तू कुछ नहीं है, तुझे भी पता है, तुझे अटेंशन चाहिए। हालेलुया। आपके ऊपर का अभिषेक इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है। हालेलुया। वो सिर्फ उसका की हम्बलनेस है। हालेलुया। प्रभु के साथ आपका रिश्ता इतना सही होना चाहिए, इतना करेक्ट होना चाहिए। आपका लाइफ इंसानों के लिए नहीं निकालना है, आपका लाइफ खुदा के लिए निकालना है। हालेलुया। आपके डीलिंग परमेश्वर में इतने बेहतर होते हैं। एवरी ईयर जब आप 1 साल पार करते हैं, आपको देखना है मेरे परमेश्वर के साथ मेरा डीलिंग कितना और बेटर हो गया है। जितना नम्रता आप खुदा की उपस्थिति में दिखा सकते हो, उतना ही खुदा बाहर आपको उठाना शुरू कर देगा, उतना ही प्रभु आपको बढ़ाना शुरू कर देगा, उतना ही प्रभु आपको ब्लेस करना शुरू कर देगा। लोग कहेंगे, लोग आपके बारे में बात करेंगे, लेकिन आप बढ़ते रहोगे। अगर कोई आपके बारे में, क्या करोगे आप? अगर कोई आपके बारे में, 4 जने आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपको नीचा कर रहे हैं, आपको ऑनर नहीं कर रहे, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपको सिर्फ उनको बोलना है ना? उन्हें करने दो जो उन्हें करना है। आप क्या बोलोगे? ना रथे ना घोड़े, ना रथे ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा हम चुप रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग लड़ते हैं, रोनाल्डो अच्छा है, मेसी अच्छा है, सचिन अच्छा है, विराट कोहली अच्छा है। कभी इन दोनों को देखा लड़ते हुए? बस हम लड़ ही सकते हैं, वो पैसे कमा रहे।
वो बढ़ रहे, वो छक्के मार रहे, वो गोल मार रहे, हम ही लड़ रहे हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है करके। हालेलुया। असली सक्सेसफुल आदमी, अनॉइंटेड आदमी क्या नहीं करेगा, अपना समय इन व्यर्थ चीजों में नहीं गवाएगा, क्योंकि उसे पता है कि वो अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति है और उसकी कॉलिंग इतनी ताकतवर है कि कुछ लोगों को कभी कुछ नहीं बचेगा। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर आप नम्र रहेंगे तो प्रभु आपको क्या देगा? प्रभु आपको अभिषेक से भर देगा। राजा का अभिषेक का की नम्रता है। दाऊद में सबसे ज्यादा कॉमन क्या था पता है? उसका नम्रता था। पर इसका यह मतलब नहीं था गोलियत के सामने उसने नम्रता दिखाई थी, है ना। जब गोलियत बोला कि गोलियत तो बड़े जोर जोर से इजराइलियों का मजाक उड़ा रहा था, वैसे बोला कौन है ये, कौन है ये, कौन है ये, कौन है ना। अलग ही एटीट्यूड था। जो खुदा के सामने झुकना सीख जाए वो फिर खुदा के सामने ही झुकेगा और फिर किसी और आदमी के सामने वो जिंदगी में नहीं झुकेगा। हालेलुया। चाहे उसके लिए एक गलत काम करने के लिए उसके पास 10 मौके मिल जाए, लेकिन वो एक में भी गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि वो झुकना सीख गया है और वो झुकना खुदा के सामने सीख गया। हर जवान को आज मैं देखकर बताना चाहता हूं, एक दिन हमारे भारत में ऐसा दिन आने वाला है कि भारत इंडिया का वर्ल्ड का सबसे कम करप्ट वाला कंट्री होगा, और उसके लिए मसीहों का खड़ा होना बहुत जरूरी है। जवानों का यीशु के राहों पे चलना बहुत जरूरी है। जब आप उस राहों में और बाइबल के राहों पे चलना शुरू करोगे, हमारे देश की भी अवस्थाएं बदलनी शुरू हो जाएंगी। सारे गलत काम हमारे देशों में, क्योंकि अगर मसीह आ गया तो फिर शराब के ठेके नहीं होंगे। कोई भी मसीह को आप बोलो कि शराब का ठेका लेना है, 1 करोड़ मिलेगा, 2 करोड़, वो नहीं करेगा। वो शराब नहीं छुएगा, चाहे गोविंदा की बीवी बोले या उसका बच्चा बोले। लोग ना इधर उधर बिना छुए बोल रहे कि गोविंदा की बीवी को बुरा ना लग जाए। मैं बोल रहा हूं, तू क्यों वाइन पीती है हमें नहीं पता, और तू क्या प्रभु के लहू के बारे में बोलती है हमें नहीं पता, लेकिन प्रभु का लहू जब तू उसका मजाक उड़ा रही है, तब भी वही लहू ने तुझे जिंदा रखा है, वही लहू तेरे लिए मरा है। हम नहीं डरते इन बातों से, ना हमें घबराहट है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे प्रभु के लहू ने सिर्फ ईसाइयों के लिए वो लहू नहीं बहाया गया है, वो हर शराबी के लिए बहाया गया है, वो हर गलत करने वाले के लिए बहाया गया है। हालेलुया। तो चर्च, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं, जब राजा का अभिषेक आपके ऊपर आएगा, आपका अधिकार का लेवल बदल जाएगा, आपके जुबान बदल जाएंगे। दाऊद कहता है, वैसे तो मैं नम्र हूं, हालेलुया, भेड़ों के साथ चलता हूं। वैसे तो हम नम्र हैं, भेड़ों के साथ चलते हैं, लेकिन अगर गोलियत टूट के आ गया तो तुझे नहीं पता, हमारे कदम भी नहीं रुकेंगे, ना हमारे हाथ रुकेंगे, क्योंकि तुझे नहीं पता, रथों और घोड़ों में नहीं, रथों और घोड़ों में नहीं, खुदा के बल में चलने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है एक टेस्टिमनी है, 20 लोग, 20 पीपल, 20 लोग बिली ग्राहम को मारने के लिए एक स्टेडियम में गए। 20 पीपल विद गन्स इन देयर हैंड्स। इन्होंने कहा यस नाइस राइट, यू सीन द टेस्टिमनी। 20 लोग बिली ग्राहम को मारने के लिए, पूरा गैंग गया था। किसको मारने? बिली ग्राहम को मारने के लिए गया था। वो जाकर बैठ गए स्टेडियम में। उस जमाने में बीटल्स हुआ करती थी, उस जमाने में बड़े बड़े बैंड्स हुआ करते थे। जब ये अंदर घुसे, ये शॉक हो गए, बोले ये क्या है यार। बोला ना यहाँ पे बैंड है, यहाँ पे नंगा नाच नहीं हो रहा है, यहां पे कोई अधनंगी हालत में नहीं घूम रहा है, ना ब्लैक, ना मेटल, ना टेटल, ना चटल, कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन इतनी भीड़, 20 के 20 जाकर अलग अलग जगह पे बैठ के सब प्लान कर, इसको यहां से तू मारेगा, यहां से मैं मारूंगा, सब प्लान, सब बैठे हुए मारने के लिए। प्रभु के दास आए, प्रभु के दास ने प्रचार करना शुरू किया। जो प्रचार करना शुरू किया, जो मारने आए थे, एक को देख रहा है, एक दूसरे को देख रहा है, तीसरे को देख। थोड़ी देर में क्या हुआ, साथ में बैठे हुए कुछ लोग रोने लग गए, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे। जो बंदा गन लेके आया उसके भी आंखों से आंसू गिर रहे, हाथ में नाइफ्स थे इनके, उसको मारने के लिए। आज खत्म करेंगे। आपको पता है क्या हुआ? When the meeting got finished, जब ऑल्टर कॉल दिया, उस 20 में से 19 लोगों ने, 19 लोगों ने बिली ग्राहम के सामने आकर घुटना टेक कर, जो बिली ग्राहम जिस खुदा का प्रचार कर रहा था, अपने जीवन को दे दिया। और अगर गलती से उनमें से कोई एक बिली ग्राहम को मार भी देता तो अगले 19 बिली ग्राहम बन जाते। सिस्टम बड़ा इजी है। प्रभु ने आपको चुना राजा के अभिषेक के लिए। उस रॉयल्टी से 1% नीचे आप नहीं जाओगे, उस रॉयल्टी से 1% नीचे हम काम नहीं करेंगे, उसी रॉयल्टी में हम बढ़ेंगे। राजा का अभिषेक आज आप में से और मुझ में से किसी को भी मिल सकता है।
आप मुझे अपनी नम्रता मत दिखाइए। मैं कैसे जान सकता हूं आप नम्र है कि नहीं? आई डोंट वांट टू नो वेदर यू हम्बल और नॉट। मैं नहीं जज कर सकता कि आप नम्र है कि नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब आप यहोवा के सामने बैठे हुए हैं, यहोवा आपसे बात करेगा और बताएगा तो नम्र है कि नहीं करके। आपकी नम्रता खुदा की उपस्थिति में दिखनी चाहिए, और जिसकी खुदा की उपस्थिति में नम्रता दिखी, आप लिख लो, आप प्रभु के रॉयल्टी में बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे और बढ़ते जाओगे।